एक्टिव क्या होता है, जैसे कोई नाक पकड़ने के लिए बोलते हैं, अगर सीधे नाक पकड़ लिए तो वो हो गया एक्टिव वॉइस। जैसे वह इस किताब को पढ़ता है तो हो गया एक्टिव वॉइस। यही नाक को पकड़ना होगा, ऐसे घुमा कर पकड़ेंगे, घुमा के वही बात को नचा के उसको पैसिव, जैसे इसके द्वारा इस किताब को पढ़ा जाता है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज का क्लास हम लोग वॉइस पढ़ लेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज क्लास लेने का विचार नहीं था, फिर भी क्योंकि आज थोड़ा तबीयत और स्वस्थ लग रहा है, ठीक है, आपको लग रहा होगा मेरे चेहरे से भी कि तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है, फिर भी सोचा चलो जितना हो सके, जितना टाइम लग सके क्लास ले लेता हूँ। तो आप लोगों के जो प्रीवियस क्लास मैंने टाइम इंटेंस के दिया था उसमें आप लोगों के रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उसको देखे और मुझे अच्छा लगा। उसी के लिए मैं अब आज का क्लास में वॉइस लेके आया हूँ। जो स्टूडेंट वो क्लास नहीं देखे हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके, क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट है, टाइम इंटेंस 17 मिनट का है ही, और 17 मिनट में पूरा टाइम इंटेंस मैंने समाप्त कर दिया था उस क्लास में। तो आप भी वो क्लास देख सकते हैं। मात्र 17 मिनट में आपको स्ट्रक्चर पर कमांड हो जाएगी। जो अभी तक नहीं देखें देख लीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉइस पर। आप मुश्किल से थोड़ा टाइम निकालिए वॉइस के लिए, और आपको वॉइस आज ही ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, और पूर्ण रूप से आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम होने ही नहीं दूंगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है ना। अब देखिए वॉइस, आज का चैप्टर का नाम हम है वॉइस। अब वॉइस का मतलब क्या होता है जानते हैं? वॉइस का मतलब होता है आवाज। वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज, आवाज। और ग्रामर में इसी को हम बोलते हैं वाच्य। आपको लिखा मिलेगा वाच्य। ओके, देखिए आवाज जो है, जो हम वॉइस यानी जो हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, दो तरीका से हम किसी बात को रख सकते हैं, ठीक है ना। तो वॉइस वही दो तरीका को हमको सिखाता है। इस तरह यह पता चलता है वॉइस के दो प्रकार होते हैं। वॉइस के कितने प्रकार होते हैं डियर फ्रेंड्स? वॉइस के दो प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। वॉइस के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। ओके, पहला है एक्टिव वॉइस आपका और दूसरा आपका क्या है? पैसिव वॉइस। थोड़ा समझते हैं किसी सेंटेंस को हम कैसे दो प्रकार से, एक ही बातों को दो तरह से कैसे रखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं वह इस किताब को पढ़ता है। देखिए सीधे अगर बोल रहे हैं वह इस किताब को पढ़ता है तो ये हो जाता है एक्टिव वॉइस। इन्हीं बातों को अगर थोड़ा घुमा के बोल दें, उसके द्वारा इस किताब को पढ़ा जाता है, ये आपका क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस। देखिए बात वही है, अगर हम बोले वह इस किताब को पढ़ता है तो भी वही मतलब निकलता है, उसके द्वारा इस किताब को पढ़ा जाता है तो भी वही मतलब निकलता है। यानी ये जो आप डायरेक्ट बोल रहे हो ये हो जाता है आपका एक्टिव वॉइस, और यही अगर इसको घुमा के बोल रहे हैं तो उसको हम पैसिव बोल। एक्टिव क्या होता है, जैसे कोई नाक पकड़ने के लिए बोलते हैं, अगर सीधे नाक पकड़ लिए तो वो हो गया एक्टिव वॉइस। जैसे वह इस किताब को पढ़ता है तो वो हो गया एक्टिव वॉइस। यही नाक को पकड़ना होगा, ऐसे घुमा के पकड़ेंगे, घुमा के वही बात को नचा के उसको पैसिव, जैसे उसके द्वारा इस किताब को पढ़ा जाता है। ओके, तो मैं आपको यहाँ ट्रांसलेशन विशेष पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको आज एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाऊंगा। ओके, एक्टिव से पैसिव आप कैसे बनाओगे इसका एक बहुत ही सुंदर सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो अब उस पर चलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, एक्टिव में दे देता है और उसको कहता है पैसिव बनाने के लिए, यही ना, तो उसको बनाने का तरीका क्या है? देखिए कुछ नहीं है, आपको इसके लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर याद रखना होगा। याद रखिएगा एक्टिव का ये स्ट्रक्चर है। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, यहाँ नोट रहे चाहे ना रहे उससे हमको उतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ना ही आपको ये सब आपको पता रहता है। उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा और यहाँ अदर वर्ड ले देते हैं। ओके, अब इसको जो पैसिव बनाइएगा तो क्या करिएगा, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट लास्ट में है ना, इसको सब्जेक्ट बना देना है। ऑब्जेक्ट को ही क्या बनाइएगा? सब्जेक्ट। गौर से समझिए, अगर ये समझ गए वॉइस खत्म। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वही लिख देना है। ओके, उसका नोट है, लगा रहेगा लगाइएगा, नहीं लगा रहेगा छोड़ दीजिएगा। ये मेन वर्ब है ना, उसके बीच में यहाँ कुछ लगता है, डॉट डॉट हम दे देते हैं, जो बाद में रूल बताएंगे वो आपको यहाँ करना है। अब मेन वर्ब को आप क्या करिएगा? V3 में बदल दीजिएगा।
अपने मन से यहाँ बाय का यूज करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट को देख रहे हैं इसको यहाँ ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ये जो सब्जेक्ट यहाँ है इसको यहाँ ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा, अदर वर्ड रहेगा तो सीधे उधार देना, हो गया। ये है पैसिव वॉइस, ठीक है ना। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये तो हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, मेन वर्ब को V3 में बदल देना है, लेकिन इससे हम बनाएंगे कैसे, ये क्वेश्चन आपके मन में होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको बनाने के लिए आपको बस यही याद रखना है कि वर्ब फॉर्म आपको याद रखना है, V1 V2 V3 V4 V5 और V6। अगर आपको याद है ना तो वॉइस बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर वर्ब फॉर्म 6 जो वर्ब फॉर्म होता है अगर वो याद है तो मैं कह रहा हूँ वॉइस बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो वर्ब फॉर्म में वही V1 V2 V3 V4 V5 और V6 है, बस इतना ही है। अगर ये याद रखेंगे तो बन जाएगा। तो देखिए हम उसी पर ट्रिक बताते हैं, एक तरफ हम एक्टिव लिख रहे हैं और एक तरफ हम पैसिव लिख रहे हैं। ACT मतलब एक्टिव, PASS मतलब पैसिव। अगर देखिए किसी सेंटेंस में V1 रहेगा या V5 रहेगा, क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स, V1 या V5, तो आप वहां कुछ नहीं करिएगा, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा इज RM अपना मन से लाइएगा, उसके बाद V3 लिख दीजिएगा, बस इज RM प्लस V3, इसके सिवा और कुछ सोचना ही नहीं। V1 या V5 रहेगा तो आप इसके लिए आप इज RM प्लस V3, बस इसमें एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी V1 या V5 वाला में डू या डज भी लगा रहेगा, डू या डज, तो इस डू या डज को भी इज RM में बदलिएगा, इससे ज्यादा और कुछ याद नहीं रखना है। ओके, अब दूसरा देखिए V2 अगर लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा V2, तो V2 को क्या करना है, वाज या वर प्लस V3 कर देना। V2 रहेगा तो आपको ध्यान रखना है वाज या वर प्लस V3 कर दीजिएगा, ये बन जाएगा। ओके, इसी में जैसे यहाँ V1 या V5 में अगर डू या डज लगा रहेगा तो उसको इज RM में सिर्फ बदलना, V1 या V5 को भी। इसी तरह अगर इसमें डिड लगा रहेगा, ठीक है ना, डिड के बाद V1 आता है तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, तो डिड को आप वाज या वर में बदल दीजिएगा, इस V1 या V1 को V3 में बदल देना, बस इतना ही याद रखना है। इसमें यही दो कंफ्यूजन वाला है, तो इस दोनों को आप याद रखिएगा। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर देखिए आपको अगर आ जाए क्या चीज, मान लीजिए ये V2 है, अगर आ गया आपको V3, तो V3 को क्या करिएगा, V3 के बारे में आपको हम ये बता देते हैं, अगर V3 एक्टिव में मिल जाएगा पैसिव में आप क्या करिएगा, बीन प्लस V3 कर दीजिएगा, यानी V3 के पहले सिर्फ बीन लगाना है, उसके सिवा और कुछ नहीं। अगर एक्टिव में V4 मिल जाएगा तो कुछ नहीं करिएगा, V4 से है तो आप बीइंग प्लस V3 कर दीजिएगा, ये V4 को आप V3 करना है। ओके, अगर देखिए V6 मिल जाए, V6 देखिए 2 प्लस V1 ही V6 होता है, यानी V1 के पीछे अगर 2 लग जाएगा तो वो क्या होता है, V6 होता है। इसको अगर बनाना होगा तो याद रखिएगा कुछ नहीं, 2 प्लस B प्लस V3 करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ओके, ये हो गया वर्ब फॉर्म। अगर मॉडल, एक मॉडल भी आता है, मॉडल प्लस V1 आ जाए तो आप इसमें क्या करिएगा, मॉडल प्लस B प्लस V3 कर दीजिएगा। आपका जनरल जितना एक्टिव वॉइस होता है ना सब इसी पर बन जाएगा, अब इससे ज्यादा कुछ करने नहीं। एक एग्जांपल देते हैं और आप अगर उसको समझ जाएंगे तो सब समझ जाइएगा। जैसे हम देते हैं ही रीड्स ए बुक, देखिए सिंपल सा है, ही रीड्स ए बुक, इसको समझिए, ही सब्जेक्ट है, रीड्स आपका V5 है, ए बुक ऑब्जेक्ट है। पहले स्ट्रक्चर पर आइए, स्ट्रक्चर में देखिए ये सब्जेक्ट आपको मिल गया, उसका हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, छोड़िए, नोट की बात ही नहीं, मेन वर्ब यहाँ रीड्स है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। पैसिव बनाना है ना तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, यानी ए बुक शुरू में आ जाएगा, ए बुक हो गया। उसके बाद आपको यहाँ देखिए V5 है, V5 को पैसिव में क्या करते हैं, इज RM प्लस V3 करते हैं, तो ये बुक सिंगुलर है तो इज लगाइएगा आप, और रीड का अगर V3 करिएगा तो रीडे होता है। उसके बाद V3 के बाद बाय का यूज करिएगा, बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, बन गया। ओके, इसमें मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, उसके बाद आज का क्लास हम बंद कर देंगे। आपका कंफ्यूजन बस यही है, अगर देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन होता है, इसको समझ लीजिए, आई सब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, यानी मी अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो मी का हो जाएगा आई, और आई अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो हो जाएगा मी। उसी तरह वी का होता है अस, अस वी में बदल जाएगा, वी अस में बदल जाएगा। यू का यू ही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, यू का यू ही लिख दीजिएगा।
अगर आपको यहाँ यू के जगह अगर ही रहेगा तो ही में आपको याद रखना ही का होता है हिम, यानी हिम ही में बदलेगा, ही हिम में बदलेगा। उसके बाद अगर सी आ जाए, सी का होता है हर, यानी हर सी में सी हर में। ओके, अगर दे आ जाए तो दे को आप करिएगा देम में बदल दीजिएगा, यानी ये दोनों आपस में चेंज होता है, याद रखिएगा। देम अगर ऑब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट बनाइएगा तो दे, अगर दे सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो दे देम। अगर इट आता नहीं है वैसे इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है और वन का ऑब्जेक्ट वन ही होता है, तो इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। बस इतना आपको ये चार्ट भी याद रखना होगा वॉइस के लिए, ठीक है ना। अगर ये वॉइस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्पेशल कॉन्सेप्ट होगा तो नेक्स्ट डे बता देंगे। आज थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए ज़्यादा क्लास नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा दिक्कत लग रहा है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा और इस पर बनाने की कोशिश करिए। अगर कोई ऐसा वॉइस है जो आपसे नहीं बन रहा है जनरल, ठीक है ना, तो आप कमेंट में उसको लिख के दीजिएगा, हम उसको आपको इसी बेसिस पर बना के दिखाएंगे। लेकिन मैंने आज जितना बताया वो याद रखिएगा। V1 या V5 का पैसिव इज-आर-एम प्लस V3 होता है, डू या डज इज-आर-एम प्लस V3 कर दीजिएगा, V2 का वाज या वर प्लस V3 कर दीजिएगा, डिड प्लस V1 रहेगा तो वाज या वर प्लस V3 कर दीजिएगा, V3 रहेगा तो बस बीन प्लस V3 करना, V4 रहेगा तो बीइंग प्लस V3 करना, V6 रहेगा 2 प्लस V प्लस V3 करना, मॉडल प्लस V1 रहेगा तो मॉडल प्लस V प्लस V3। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वॉइस में। तो चलिए, आई होप आपका आज का जो शॉर्टकट का वॉइस मैंने पढ़ाया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर लीजिए। थैंक यू, फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक नए तरीका के साथ। ओके, बाय।